Hello to everyone, I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start question number 3rd from exercise 5.3 chapter 5 arithmetic progression. हम इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में फिफ्थ 5 पार्ट करते हैं, बाकी के 5 पार्ट अगले वीडियो में करेंगे. इन एन एपी, यहाँ एपी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. क्या है गिवन है? ए की वैल्यू 5, आपको डी की वैल्यू 5 पता है, ये 3 पता है, और ए एन पता है 50. आपको एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है. अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम कर लेंगे एन फाइंड. तो एन फाइंड करने के लिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. दो ही फॉर्मूले, एस एन और ए एन. एस एन निकालने के लिए आपको एन पता होना चाहिए, तो यहाँ पर ए एन के हेल्प से एन निकालते हैं. ए एन की वैल्यू 50 गिवन है, ए की वैल्यू आपको 5 गिवन है, एन आपको कितना पता है निकालना है, डी की वैल्यू आपको 3 पता है. 50 का 50, 5 का 5, एन मल्टीप्लाई 3, 3n, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2, प्लस की वैल्यू इधर ले जाके माइनस में कन्वर्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 48, मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ आ गई आपकी? डिवाइड में. ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 16. इसके बाद आप करेंगे एस एन. एस एन इक्वल में n बाई 2, 2a प्लस के n माइनस 1d. n की वैल्यू आपको 16 फाइंड कर लिया आपने. 16वीं टर्म आपको फाइंड करनी है. आपको a की वैल्यू कितनी पता है? 5, n 16 है, और d कितना पता है? 3. ये कट कर दिया, 8 आ गया, 2 5 जा 10, फिर 16 में से 1 गए 15, इंटू में 3, 10 का 10, 15 की मल्टीप्लाई 3 से 45, देन 8. दोनों को ऐड किया तो 55. अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 40 40 44, ये आ गया 440. ये वैल्यू आ गई 16 टर्म. पहले 16 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा? 440. इसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? ए पता है, ए 13 पता है, डी और एस 13 निकालना है. तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी पता है? 7, और ए 13 की वैल्यू कितनी पता है? 35. इसको सॉल्व कर सकते हैं. आपको मैंने बताया था जैसे कि आपका ए 3 आपका क्या होता है? ए प्लस के 2d. ए 13 क्या हो जाएगा आपका? फिर ए प्लस के 12d इक्वल में 35. putting the value of d in equation फर्स्ट. पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे. a की वैल्यू कितनी है? 7, 12d का 12d, 35 का 35, 12d इक्वल में 35. ये प्लस इधर ले जाके माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 28, 12d, और मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी आपकी? डिवाइड में. ये 4 के टेबल पे 7, 4 के टेबल पे 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3. अब आपको d की वैल्यू पता लग गई. एस एन इक्वल में n बाई 2, 2a प्लस के n माइनस 1d फार्मूला होता है. इसमें n की वैल्यू आपको मतलब S13 ही तो फाइंड करनी है आपको. n की वैल्यू आपकी 13 है, a की वैल्यू आपको 7 पता है, इसकी 13, और d आपने क्या निकाला? 7/3. 13/2, 2 की मल्टीप्लाई 7 से 14, प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 12, इंटू में 7/3. इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया? 4. ये 14 है, 4 की मल्टीप्लाई 20, ये 4 की मल्टीप्लाई 7 से 28. 13/2, 13/2 इंटू में दोनों को ऐड किया, इसकी वैल्यू आ गई 42. कैंसिल करने पे 21. अब 21 की मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ किससे? 13 से. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 1 और 2, 3 7 2. ये वैल्यू आ गई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 3 7. इसका आंसर आ गया 273. ये S13 की वैल्यू आ गई है. पहले 13 टर्म का जो सम है वो कितना होगा आपका? 273. इसके बाद करते हैं हम थर्ड पार्ट. अब इस क्वेश्चन को कैसे, इस पार्ट को कैसे करना है? डी पता है, ए 12 पता है, ए और S12 निकालना है.
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे a प्लस के 11d में, लिख सकते हैं आप। और d की वैल्यू आपको पता है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ। तो a की वैल्यू आपकी a है 11 की 11, d की वैल्यू आपकी कितनी है 3, 37, a प्लस के 33 इक्वल में 37, a प्लस इधर ले जाके माइनस में, यहाँ से आपने क्या निकाल ली a की वैल्यू 4, a फाइंड हो गया। अब क्या निकाल लेंगे आप S12, Sn इक्वल में n/2 2a प्लस के n-1d, 12, n की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू आपको पता है, ये निकाली आपने फाइंड किए 4, n की वैल्यू 12 और d आपको कितना गिवन था 3, इसको कैंसिल किया तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8, 12 में से 1 गए 11 और 3 का 3, 8 का 8, दोनों को ऐड किया 33, 6 का 6, दोनों को ऐड करने पे इसकी वैल्यू हो गई 41। इसके बाद 41 की मल्टीप्लाई 6 है, 6 1 जा 6 24। तो यहाँ पर आपने S12 भी फाइंड कर लिया 246। इसके बाद करते हैं हम फोर्थ पार्ट। अब यहाँ फोर्थ पार्ट में आपको A3 की वैल्यू 15 गिवन है, S10 पता है 125, D और A10 निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका तो आप एक इक्वेशन बना लेंगे a प्लस के 2d से। कैसे करेंगे आपको तो पता ही है ये, क्योंकि A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस के 2d, ये मैंने आपको बताया। इसको हम पहली इक्वेशन बट आपका S10 को आप इस फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते, तो S10 को पहले इस पार्ट में तोड़ेंगे 2a प्लस के n-1d। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपकी n की वैल्यू गिवन है कितनी 10, ये देखो n की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 लिख दिया। a की वैल्यू आपको नहीं पता तो a को a लिख दिया। n की वैल्यू आपको 10 पता है और d भी पता नहीं है। हाँ, S10 आपको कितना गिवन है 125, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 125, 10 का 10, 2 का 2, ये आपका 2 की मल्टीप्लाई से 2a, 10 में से 1 गए 9, 9 की मल्टीप्लाई से 9d, ये वैल्यू 5 की टेबल पे इसे 5 पे कट गई और ये कैंसिल हो गई कितने पे 25, ये आ गई 2a प्लस के 9d, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन आ गई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। हम पहली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 बन जाए और ये 2 है और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसल आउट होके कट जाए। तो यहाँ से मैं इस वैल्यू को करूँगा तो a प्लस के 2d इक्वल में 15 है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2a प्लस के 4d इक्वल में 30। अब ये इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को आपको इससे जनरेट करना है फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन को थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2a प्लस के 9d इक्वल में 25, ये वाली इक्वेशन जो है मैंने लिख दी और ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है 2a प्लस के 4d इक्वल में 30। इसके बाद ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 9 में से 4 गए 5, प्लस माइनस माइनस तो इसलिए 5 माइनस में, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में, तो यहाँ से आपने d की वैल्यू क्या निकाल ली माइनस के 1। अब d की वैल्यू आपकी -1 आ गई है, a10 निकालना है, an का फॉर्मूला a प्लस के n-1d, यहाँ पर आपको a10 निकालना है तो यहाँ वैल्यू आपकी जो गिवन है a10 की, तो a10 को a10 लिख देंगे और आपका a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको हम एक सिंपल मेथड से करेंगे, a10 को लिख सकते a प्लस के 9d, तो a प्लस के 9d के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए a की, तो हम क्या करेंगे पुटिंग, पहले यहाँ पर से चालू करेंगे फिर बाद में ये, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा इस d की वैल्यू,
तो इक्वेशन थी a प्लस के 2d इक्वल में 15। a की वैल्यू आपको निकालनी है, d की वैल्यू माइनस के 1 है, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस इधर ले जाके प्लस में a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17। अब a की वैल्यू 17 है तो यहाँ a10 का a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस के 9d। a की वैल्यू आपकी क्या निकली 17 और d की वैल्यू माइनस के 1 17, प्लस माइनस माइनस यहाँ से आपने निकाल ली a10 की वैल्यू कितनी 8। इसके बाद करते हैं हम लास्ट पार्ट इसका। अब ये लास्ट इसका ये पार्ट है 5th। इस पार्ट को कैसे करेंगे, d पता है, s9 पता है, a और a9 निकालना है। तो यहाँ पर आप sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे प्लस के n-1d। यहाँ n की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 9, तो यहाँ पर पुट कर दिया 9, 2 का 2। a की वैल्यू आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, n की वैल्यू 9 पता है और d की वैल्यू आपको गिवन है 5। वैल्यू पुट कर दी मैंने 5। s9 कितना है 75, 2 की मल्टीप्लाई से 2a, 9 में से 1 गए 8 की मल्टीप्लाई 5 से 40, देन डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में, तो ये आ गए 150 और मल्टीप्लाई की चीज़ आपकी कहाँ जाएगी डिवाइड में, ये आ गया आपका कुछ इस टाइप में। इसके बाद ये प्लस इधर ले जाके माइनस में कन्वर्ट, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया इसका 9 की डिवाइड 9 से 1 की मल्टीप्लाई से 150, 9 की डिवाइड इससे 4 की 9 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 360। ये आ गया प्लस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी 360 में से 150 1 2 माइनस 2 1 0 9 2a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 210 को 9 से, 9 2 जा 18, ये कैंसिल नहीं होगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा। 210 आपकी वैल्यू आ गई कितनी 270 माइनस 70 और ये 3, डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में, माइनस 70 अपॉन में 6, ये a की वैल्यू है, माइनस 30/5/3। यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब a पता लग गया तो an आप निकाल लेंगे कैसे, an का फार्मूला a प्लस के n-1d, an निकालना है क्योंकि यहाँ an की वैल्यू फाइंड करने बोली है। a की वैल्यू आपको कितनी निकाली अपने -35/3, ये थोड़ा सा हल अलग है। a की वैल्यू 9/-1 और d की वैल्यू आपको गिवन थी 5। ये वैल्यू इसको -35/3 को इसको सेम लिख दिया, दोनों को इसकी वैल्यू हो गई 8 माइनस के 35/3 प्लस के 40। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 का 3 माइनस 35 प्लस के, ये आ गया 3 120, ये आ गया इसकी वैल्यू 120 में से आपकी वैल्यू गई तो 85/3। a9 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी सॉल्व हो चुकी, माइनस प्लस माइनस आई, ये प्लस आएगी और a9 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 85/3। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ओके बाय।